दोस्तों अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, अगर आपको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता है तो ये चैनल बस आप ही के लिए है दोस्तों। जी हाँ, इस चैनल पे हम बिगिनर लेवल से ए से लेकर जेड तक क्रिप्टो का सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपको बताने वाले हैं। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको क्रिप्टो से रिलेटेड हर एक अपडेट बैक टू बैक बिल्कुल तुरंत प्रोवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों CoinDCS एप्लीकेशन पे, क्योंकि स्टार्ट हम इसी एप्लीकेशन से करने वाले हैं। आगे आपको बाइनेंस हो गई, क्रिप्टो के और एक्सचेंजेस हो गए, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, हार्डवेयर वॉलेट हो गया, सब कुछ के बारे में बिल्कुल आपको प्रो लेवल का ज्ञान देने वाले हैं। क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारे काम कर चुके हैं और बहुत दिनों से आप सभी को कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पुराने चैनल क्रिप्टो विद हिमांशु पे। अब ये नया चैनल है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो मार्केट में अभी इंटर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत ही फेवरेबल पेज है और मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने मन बना ही लिया है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बाद में बात करेंगे भैया अभी आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन का बुल रन आने वाला है, बिटकॉइन का हाविंग होने वाला है, बिटकॉइन का ETF अप्रूवल हो चुका है। अरे मुझे पता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बिगनर लेवल का वीडियो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले CoinDCS एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप सभी को CoinDCS एप्लीकेशन का एक लिंक देखने को मिलेगा। उससे अगर आप CoinDCS एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ रिवॉर्ड भी देखने को मिल जाए। और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम एंड्रॉयड में या फिर एप्पल के फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है तो हम प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर को प्रीफर करते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और आपको ले चलते हैं प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर में हम जैसे ही जाएंगे तो आपको CoinDCS नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो कि इंडियन यूजर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने वाले हैं। तो CoinDCS को आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो करेगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरे मोबाइल पे यहाँ पे CoinDCS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे, आपको इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। CoinDCS जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपका CoinDCS प्लेटफॉर्म ओपन होगा, जहाँ कि आपको मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, होम का ऑप्शन मिलेगा और नीचे अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक अकाउंट कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाना होता है। बट यहाँ पे कोई डीमेट अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे ही अकाउंट बनाते हैं पैसे डिपॉजिट करके अपना बाइंग सेलिंग चालू कर सकते हैं। और जो सेलिंग आप जब करते हो, अगर आपको पैसे विड्रॉ करना हो तो बिल्कुल 5 मिनट में आपकी विड्रॉल जो है CoinDCS से बैंक अकाउंट में अमूमन आ जाती है। मैक्सिमम 2 दिनों का टाइम लग जाता है, लेकिन हम हर बार जब भी विड्रॉ करते हैं तो 5 मिनट में विड्रॉल जो है आ जाती है। और अगर आप इस लिंक से ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, 100 रुपए का आपको क्रिप्टो बिल्कुल फ्री में यानी कि बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा फायदा मैंने शुरुआत में ही बता दिए। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे आपको आईडी कैसे बनानी है। आईडी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो बस क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इसको कैंसिल करना और नॉर्मल सा अपना एक आपको फॉर्म भरना है। आपको जो अपना नाम है, आपको पैन कार्ड के पे जो आपका नाम लिखा हुआ बिल्कुल सिमिलर नाम होना चाहिए और आधार कार्ड पे जो आपका नाम लिखा हुआ दोनों से मैच करता हुआ ही आप नाम लिखिएगा। फेक अकाउंट बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। और नाम के बाद अपना एक आपको ईमेल आईडी डाल लेना है, पासवर्ड डाल लेना है। इसको जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको OTP डालना रहेगा। OTP आप जैसे ही डाल देंगे तो आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। अब अकाउंट बनने के बाद क्या होता है, KYC का एक ऑप्शन ओपन होता है। तो चलिए मैं अपने अकाउंट पे आपको लॉगिन कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे ही आप अपना जो अकाउंट है CoinDCS का उसे ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन निकल के आएगा। सामने में अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन सामने सामने आपको नजर आएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नजर आएगा लॉगिन करने के बाद, आपको एक होम का ऑप्शन नजर आएगा, मार्केट का, अर्न का और साथ ही साथ फ्यूचर्स का, और उसके बाद जो नजर आएगा पोर्टफोलियो का ऑप्शन। इन 5 ऑप्शन को मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा बच्चों की तरह, जिससे भी अगर आप एक न्यूबी भी है तो आपको पूरी CoinDCS एप्लीकेशन की समझ आज इस वीडियो से हो जाने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं अपने अकाउंट वाले सेक्शन पे। तो देख सकते हैं दोस्तों हम अकाउंट वाले सेक्शन पे आएंगे तो आपको आपका ईमेल आईडी शो होगा, आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स होगी। यहाँ पे आप मेरा KYC मुझे एक्टिवेट दिखा रहा, हो सकता है अगर आप नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको KYC एक्टिवेट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है आपको। सबसे पहले जाना है यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। KYC वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको डालना है और आपको अपना जो भी डिटेल यहाँ पे लिखा गया, आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है।
क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग आप जब भी स्टार्ट करेंगे आपको अकाउंट बना के केवाईसी करना बिल्कुल मैंडेटरी है। उसके बाद नीचे आपको अकाउंट डिटेल्स फुलफिल करने को कहेगा। अकाउंट डिटेल्स मतलब जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। बेशक आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूज़ ना करें, क्योंकि पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको IMPS या NEFT का उपयोग करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, मोस्टली IMPS का उपयोग होता है। UPI से आप यहाँ पे पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप क्रिप्टो की दुनिया में इंटर कर रहे हैं और यहाँ पे पैसे रातों रात ग्रो भी होते हैं, रातों रात डूबते भी है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि भैया आपको जब भी पैसे डिपॉजिट करना हो CoinDCX एप्लीकेशन में, तो आप जो है IMPS का उपयोग करके ही कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने HDFC या फिर योनो SBI से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। बट आप कोई भी अपना पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा कोई भी बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर दीजिए। और बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे अकाउंट लिंक्ड है। मैं डिटेल्स को थोड़ा ब्लर कर दिया हूँ, क्योंकि भैया आपको डिटेल ऑब्वियस सी बात है दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप भी अपना कोई सा भी बैंक अकाउंट लिंक करें जिसमें कि IMPS का ऑप्शन इनेबल्ड हो। अब देखिए दोस्तों, हम आ जाते हैं नीचे ऑप्शन पे। ये नीचे वाले ऑप्शन से आपको कोई सा भी काम नहीं करना है। अगर आपका कोई भी फंड अटक जाता है, अगर आपके पैसे आप डिपॉजिट करते नहीं आते आपके CoinDCX में, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके अपना टिकट रेस करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने पैसे डिपॉजिट किए नहीं है, तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये सारी काम यहाँ पे होती है। उसके बाद सामने एप्लीकेशन में आपको डिपॉजिट, विड्रॉल, SIP और ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। चारों ऑप्शन को सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। डिपॉजिट का मतलब है भैया क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल से। जब भी आप क्रिप्टो बाई करते हैं भैया किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो CoinDCX हो, WZirX हो, तो वहाँ से आप क्रिप्टो को डिपॉजिट भी कर सकते हैं दूसरे एक्सचेंज से। मतलब कि एक सिंपल सा बात समझिए, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, कॉइन्स। आपके कॉइन आपके एक एक्सचेंज तक लिमिटेड नहीं होते। जब भी आप क्रिप्टो को बाई करते हैं तो उसे आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो क्रिप्टो में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अगर आपका WZirX में कुछ पैसा है तो उसे आप CoinDCX में बहुत आसानी से डाल सकते हो। जैसे ही मैं डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉइन को डिपॉजिट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन मेरे आ गए यहाँ पे, और उसे डिपॉजिट करने का मुझे ऑप्शन देखने को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे WZirX में बिटकॉइन है, तो WZirX से बिटकॉइन को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिसे ट्रांसफर करने के लिए मुझे मेरा बस एड्रेस पता होना चाहिए और नेटवर्क पता होना चाहिए, किस नेटवर्क का बिटकॉइन मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब ये नेटवर्क और एड्रेस क्या होता है ये मैं आगे किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी CoinDCX एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बैक। अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉल भी करना, अगर आपके पास CoinDCX में कुछ पैसे हैं या फिर कुछ क्रिप्टो है भैया, पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, पैसे विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट में होगा, लेकिन क्रिप्टो आप किसी भी बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। और क्रिप्टो को विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है। तो मैंने ये फॉर्म नहीं भरा, आप भर सकते हैं अगर आपको क्रिप्टो दूसरे एक्सचेंज में विड्रॉ करना हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो से मुझे अभी क्रिप्टो विड्रॉ नहीं करना है। अब आ जाते हैं SIP के ऑप्शन में। SIP का मतलब ये है कि आप अपना एक SIP भी बनवा सकते हैं, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे कि आप हर महीने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका हर महीने बैंक अकाउंट से जो पैसा है खुद डिडक्ट होके किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये SIP का ऑप्शन है, इसे हम कभी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी नीचे ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे आते हैं। ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सभी ऑर्डर्स जो मैंने बाई करे हुए हैं, बहुत पहले बाई करे थे, वो सारे आपके ऑर्डर बुक में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप शेयर्स में जाते हैं तो शेयर्स का भी एक ऑर्डर बुक होता है कि भैया किस दिन मैंने कौन से कॉइन बाई करे, कितने प्राइस में बाई करे, कितने क्वांटिटी में बाई करे, तो वो सारे आपको ऑर्डर्स बुक में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप कभी भी अभी से 10 साल बाद भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि भैया 10 साल पहले मैंने कौन से कॉइन बाई करे, तो वो आपको डिटेल्स ऑर्डर बुक में नजर आ जाएगी। तो ये हो गई पूरी कहानी जो ऊपर के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं, सबसे पहले आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम ऑलरेडी यहाँ पे होम के सारे डिटेल्स है। उसके बाद आपको मार्केट का ऑप्शन देखने को मिलता है। मार्केट वाले ऑप्शन है भैया क्या है, मार्केट वाले ऑप्शन में वो सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। देख सकते हैं मैंने विश लिस्ट पे, वॉच लिस्ट पे जो कॉइन सेलेक्ट कर रखे हैं, जो कॉइन पे मैं ट्रेड लेता हूँ उसे मैं वॉच लिस्ट पे लगा देता हूँ। कैटेगरीज के माध्यम से आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप कॉइन को देख सकते हैं। यहाँ पे लार्ज कैप कॉइन, स्मॉल कैप कॉइन, आज किस कॉइन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, कौन से कॉइन ट्रेंडिंग पे है, तो ये कैटेगरीज का ऑप्शन है। जैसे आपको ट्विटर, यूट्यूब में देखने को मिलता है कैटेगरीज का ऑप्शन, वहाँ पे ऐसे यहाँ पे CoinDCX में भी देखने को मिलेगा। तो इन सब से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमें आ जाना ऑल वाले ऑप्शन पे और अपने मन चाहे कॉइन को हम यहाँ से सर्च करके ऊपर जो सर्च बटन है उससे बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया मार्केट का ऑप्शन। अर्न वाले ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो अर्न वाले ऑप्शन पे अगर आप देखिएगा तो मैंने अपने कॉइन को स्टेकिंग पे लगाया है। मतलब मुझे पता है कि मुझे मेरे कॉइन को इतने दिन तक नहीं बेचना है, कॉइन की वैल्यू बढ़ रही है वो अलग है भैया,
बट मुझे पता है कि अगले 6 महीने तक मैं अपने पोल्का डॉट को नहीं बेचूंगा, तो मैंने 120 दिन के लिए अपने पोल्का डॉट को लॉक कर दिया। बोला भैया लो अपने मेरे पोल्का डॉट को लॉक कर दो और मुझे उस पर रिटर्न जनरेट करके दो, और जो मुझे मेरे पोल्का डॉट में रिटर्न मिल रहे हैं वो 8.5% के रिटर्न है। तो समझ सकते हैं बैंक जहां आपको 7% की रिटर्न देती है भैया, यहाँ पे जो है आपको 8% की रिटर्न देखने को मिल रही है बिल्कुल फ्री में, और पोल्का डॉट का जो प्राइस बढ़ेगा वो अलग है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना जो है पोल्का डॉट को स्टेकिंग पे लगा रखा है। वैसे इथेरियम के स्टेकिंग है, ट्रॉन जो कॉइन में होल्ड करता हूँ उसे स्टेकिंग पे लगा देता हूँ, लेकिन उस 120 दिन में मैं अपने कॉइन को बेच नहीं पाऊंगा, ये आपको बात याद रखनी है। स्टेकिंग पे लगाने से पहले मैं लॉन्ग टर्म के लिए CoinDCX में कॉइन होल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टेकिंग पे लगा दिया है। अब आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंडियन एक्सचेंजेस पे फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि यहाँ जो फ्यूचर ट्रेडिंग का आपको ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें सारे ऑप्शन आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बाइनेंस एक्सचेंज का जब ट्यूटोरियल बताऊंगा वो इससे 10 गुना बड़ा ट्यूटोरियल होगा, और उसमें एक ट्यूटोरियल नहीं आएगा, हर दिन आपको एक पार्ट में बताऊंगा बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। तो इसलिए मैंने आपको कहा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग बिगनर लेवल से प्रो लेवल तक सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे आज मैं CoinDCX का एक ही वीडियो में सब कुछ कवर अप कर रहा हूँ, बाइनेंस में भैया इतने सारे ऑप्शन है कि उसके लिए 10 वीडियो लगेंगे। बाइनेंस एक्सचेंज को समझना मजाक नहीं है, इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग में इस एक्सचेंज में भी कवर नहीं कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में आता हूँ तो भैया मुझे बताया जाता है कि मैंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है और अभी तक मुझे क्या रिटर्न देखने को मिली है। तो अभी मेरा जो रिटर्न है भैया आप देख सकते हैं -7.5% पे है, और जब मार्केट ग्रो होगा आपको पता है बुल रन आने वाली है, तो ये रिटर्न बढ़ के 100%, 200%, 500% का भी हो सकता है। और इसलिए मैंने यहाँ पे CoinDCX में अपने कॉइन को होल्ड कर रखे हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप अपने सारे कॉइन्स को चेक कर सकते हैं जिससे आपने होल्ड कर रखा है, और चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपने कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अभी उसकी वैल्यू क्या है और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रॉन में मैंने XYZ अमाउंट इन्वेस्ट किया था, अभी उसकी वैल्यू इतनी है और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉफिट हुई है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। ये हो गई CoinDCX की बेसिक जानकारी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है भैया, CoinDCX के बारे में तो हमने सब समझ लिया, भैया पैसे कैसे डालें इसमें। पैसा डालना तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, पैसा डालेंगे तभी ना सब कुछ करेंगे। तो पैसा डालना बिल्कुल आसान है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक बैंक अकाउंट CoinDCX पर लिंक करना। जब आपने बैंक अकाउंट लिंक कर लिया तो सबसे पहले आपको ऊपर देख सकते हैं एक ब्लू कलर का अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसमें हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बता रहा है मेरे पास कितने INR में फंड है। तो INR में मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। तो अगर आप रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आप एक भी कमेंट करते हैं कि मैं अपने बैंक अकाउंट से CoinDCX में पैसा जमा करके दिखाऊं, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि 1 मिनट का काम है, बहुत आसानी से पैसा डिपॉजिट हो जाता है, मैंने जिस बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम फंड वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि भैया मेरे पास INR में कितने फंड है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रिप्टो का और INR का। तो जब आपको INR डिपॉजिट करना तो यहाँ पे INR वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे बस आपको डिपॉजिट INR वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप डिपॉजिट INR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप डिपॉजिट INR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है कितना रुपया डिपॉजिट करना है। मिनिमम 100 रुपये से डिपॉजिट हम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 500 रुपये डाल देता हूँ और सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे डालता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं RTGS और NEFT का ऑप्शन है। सॉरी मैंने शुरुआत में गलत कहा था आपसे, IMPS का भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, RTGS और NEFT का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए बस RTGS और NEFT से ही आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं CoinDCX एप्लीकेशन पे, इसका आपको ध्यान रखना है। और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे को डिटेल्स मिल जाती है किस अकाउंट में मुझे पैसे डालना है। ये डिटेल्स को जाके हमें अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में जाके ये सारे डिटेल को फिल करनी होती है, वहाँ पे अमाउंट डाल के प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेमेंट कीजिएगा CoinDCX पे, तो नोट वाले जब भी आप अपने बैंकिंग एप्लीकेशन से मान लीजिए पेमेंट करें, आपका मान लीजिए HDFC बैंक है, ठीक है, HDFC में जाके आप पेमेंट कर रहे हैं CoinDCX को, तो CoinDCX का अकाउंट नंबर डालेंगे भैया, IFSC कोड डालेंगे, और जो नाम होगा वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। CoinDCX का नाम नहीं लिखना है, वहाँ पे बेनिफिशियरी जो नेम आएगा वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर बैंक का नाम में भैया इस बैंक का नाम खुद ही आ जाएगा, आपको पता है, बट वहाँ पे जो रेसिपेंट नेम होता है, जब ऊपर में आप डालेंगे ना डिटेल्स, तो एक रेसिपेंट नेम भैया जिसको भेज रहे उसका नाम क्या है, तो वहाँ पे अपना नाम आपको लिख देना है। और अकाउंट टाइप में आपको करंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि CoinDCX का करंट अकाउंट है। और नीचे जो नोट या फिर रिमार्क का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है भैया, फ़ोन नंबर या फिर
जो भी जिस नंबर से आपने अपने अकाउंट बनाया उस वाले नंबर को डाल देना है यहाँ पे। और जब आप इतना काम कर दोगे और उसके बाद 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपने जितने भी रुपए को डिपॉजिट करा वो आपके CoinDCX में डिपॉजिट हो जाएगा। ये है CoinDCX पे डिपॉजिट करने का बहुत ही आसान तरीका। 10 मिनट में आपके पैसे जो है CoinDCX में डिपॉजिट हो जाते हैं। और अगर डिपॉजिट नहीं होते तो आप जाके CoinDCX में इशू भी रेज कर सकते हो। ट्यूटोरियल का आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे कि वीडियो के माध्यम से CoinDCX आपको समझा देगा कि पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। तो ये रही दोस्तों CoinDCX की बेसिक जानकारी जो मैंने काफ़ी कम शब्दों में काफ़ी कम समय में आपको बताने की कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर आपको CoinDCX से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आगे और भी डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा CoinDCX से रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है भैया ये कॉइन 32% पंप किया हुआ, 29% पंप किया हुआ, तो मतलब कल से लेकर आज तक ये कॉइन कितना पंप किया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कॉइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कॉइन की पूरी डिटेल्स हम देख सकते हैं। भैया एक दिन में कितना पंप हुआ है, एक हफ्ते में कितना पंप हुआ, ये ग्राफ के माध्यम से मुझे बता रही है कि एक हफ्ते में कॉइन का पैटर्न क्या रहा है। और ऑल टाइम देखें तो कॉइन जब से लॉन्च हुए तब से लेकर अब तक किस तरह से ये कॉइन पंपिंग दिखा चुकी है। जब से ये कॉइन लॉन्च हुए तब से लेकर अभी तक 536% का रिटर्न जनरेट कर चुकी है और 2100 रुपये का ग्रोथ दिखा चुकी है। तो ये है ये कॉइन की डिटेल्स। तो इसे भी अगर आप बाय करना चाहें तो नीचे सिंपल बाय वाले बटन पे आपको क्लिक करना। जैसे ही मैं बाय वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहे हैं मेरे पास पैसे है ये नहीं है तो बाय कैसे करोगे। तो यहाँ पे मुझे बस अमाउंट डाला, अगर मेरे पास पैसे होते तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 500 रुपये डाला तो यहाँ पे 5000 रुपये डाला तो यहाँ पे मेरे को इतने सारे कॉइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं मिनिमम 100 रुपये से भी बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने 100 रुपये डाला तो यहाँ पे मेरे 0.5% फीस कटेंगे, उसके बाद मेरी जो है बाइंग कंप्लीट हो जाएगी और मेरी जो कॉइन मैंने बाई करी है वो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगी। ये होता है बाइंग प्रोसेस। अब आ जाते हैं सेलिंग प्रोसेस पे कि मेरे पास जो कॉइन है उसे अगर मुझे सेल करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं पोल्का डॉट है, बट ये अभी स्टेकिंग पे लगी हुई है तो मैं अभी सेल नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको शो जरूर से कर सकता हूँ कैसे सेल करना। पोल्का डॉट पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आप सेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेल वाले बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे पास अभी 000 डॉट दिखा रहा है क्योंकि मेरे जो पोल्का डॉट है वो भी लॉक है क्योंकि मैंने स्टेकिंग पे लगा रखा। अगर यहाँ पे इनकेस मेरे पास पोल्का डॉट होते तो यहाँ पे मुझे पोल्का डॉट का अमाउंट डालना है। जैसे 50 पोल्का डॉट मैंने डाल दिए तो यहाँ पे रुपये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। या फिर मैं यहाँ पे रुपये भी डालता हूँ कि मुझे 1000 रुपये के पोल्का डॉट को अपने सेल करने हैं तो यहाँ पे 1000 मैंने डाला तो यहाँ पे अमाउंट खुद ले लेता है। और नीचे बस मुझे सेल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो 1000 रुपये की अगर मैं पोल्का डॉट बेचता हूँ तो फीस कटने के बाद मुझे 985 रुपये के रुपए जो है प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि 15 रुपये जो है मेरा फीस लग गया क्योंकि गवर्नमेंट TDS जोड़ती है अपना, ठीक है। तो TDS डिडक्ट होने के बाद TDS मेरे पैन कार्ड पे जमा हो जाता है। जब आप अपने टैक्स फाइल करेंगे तो आपके पैन कार्ड में आपका TDS रिफंड हो जाता है। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रही इन वेरी शॉर्ट दोस्तों, अभी मैंने पूरे तरीके से आपको CoinDCX की एप्लीकेशन नहीं दी है, जो बेसिक जानकारी है CoinDCX के बारे में, बाइंग सेलिंग, अकाउंट कैसे बनाना है, पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर इसके बाद भी आपको CoinDCX रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको कंटेंट कैसा लगा जरूर से बता ही दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने थोड़ी सी जल्दीबाजी में बताई है तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना अगले बार से, क्योंकि अभी देखिए दोस्तों मेरे पास टाइमिंग बिल्कुल नहीं हो पाता है और इसके बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए थोड़ी जल्दीबाजी में मैंने ये वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो आगे से आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, चीज़ों को इन डेप्थ बताऊंगा, बट मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा क्योंकि आपको भी अपना टाइम सेव करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। चैनल पर नहीं है तो इस चैनल पर मैं बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक आपको लेकर जाने वाला हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग सब कुछ बताने वाला हूँ। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा तो बिल्कुल फ्री में इस तरह के कॉन्टेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, एक ही चैनल पे। तो यहाँ पे एक ही चैनल पे आपको सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने थाली में परोस दी जाएगी, आपको जहां से जो उठाना है उठा लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।